हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए फिर से रेडी हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है हमारा रोमन नंबर सिस्टम। मैं आपको लास्ट वीडियो में नवोदय के टारगेट वीडियोस में आपको नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उसमें टॉपिक हमारा प्लेस था, प्लेसेस, जो हमारे इंडियन कैलकुलेशन सिस्टम एंड इंटरनेशनल कैलकुलेशन सिस्टम में जो प्लेसेस होते हैं, पीरियड होते हैं, मैंने उसको डिस्क्राइब किया था। मुझे लगता है आपको ज़रूर सीखने मिला होगा। आज हम उसी का सेकंड पार्ट जो है रोमन नंबर सिस्टम, उसको ईजीएस्ट वे में डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगेगा ज़रूर, और मेरी कोशिश ये रहेगी आज के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े। मैं ऐसी कोशिश करूँगा आपको नंबर सिस्टम, रोमन नंबर सिस्टम हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाए। देखिए, टॉपिक हमारा रोमन नंबर सिस्टम है, और जो कि पोर्शन है किसका पार्ट है, नंबर सिस्टम का पार्ट है। ओके, रोमन नंबर सिस्टम क्या होता है और ये कहाँ से आया, आप समझिए। रोमन संख्या प्रणाली, यह प्रणाली लैटिन वर्णमाला के अक्षरों द्वारा दर्शाई जाती है। एक्चुअली होता क्या है, जो रोमन नंबर सिस्टम है उसमें जिस तरीके से इंडियन कैलकुलेशन सिस्टम और इंटरनेशनल कैलकुलेशन सिस्टम के पास अपने नंबर्स होते हैं 0 to 9, बट यहाँ पर नंबर्स नहीं होते हैं। यहाँ पर लैटिन वर्णमाला जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वही यूज़ किए गए हैं। जैसे जो हमारा नंबर है 1, हमने यहाँ से कंपेयर किया है जिससे हम लोग अंडरस्टैंडिंग समझ सकें चीज़ों को, कि 1 को रोमन नंबर सिस्टम में आई बोला जाता है। आई को मतलब 1 बोला जाता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। वी को 5 बोला जाता है, एक्स को 10 बोला जाता है, एल को 50 बोला जाता है, सी को 100 बोला जाता है, एंड डी को 500 बोला जाता है, एंड लास्ट एम को 1000 बोला जाता है। ये हमारे रोमन नंबर सिस्टम के कुछ उन्होंने हमें अल्फ़ाबेट्स दिए हैं जिनकी वैल्यू मैंने आपको बताई। अब इनको याद करने के लिए बच्चों को, जैसे अभी याद करते हैं तो याद हो जाएंगे, बट कई बार बच्चे भूल जाते हैं। अगर उनको कोई ईजीएस्ट ट्रिक बता दी जाए तो उससे उनको आसान रहता है याद करना। मैंने एक कोशिश की है, हो सकता है आपको अच्छा लगे, बट मैं आपको बता देता हूँ कि आई मीन्स मैं और वी मीन्स हम। आई वी मतलब मैं और हम, या मैं हम। एक्स ब्रांड का टीवी, एक्स ब्रांड LCD एक टीवी होता था, आजकल LED चलने लगा है, बट LCD होता था, तो हमने इसमें LCD का यूज़ किया है। IV एक्स ब्रांड LCD गए हम लोग खरीदने, कहाँ पर, मार्केट। समझे? तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखें, थोड़ा सा इसे कोरिलेट करें, चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ें और समझें, क्योंकि हमें तो ये लर्न करना है, हमें ये लर्न रहे ऐसा कुछ हमें सोचना है। तो मैंने जो सोचा मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। IV एक्स ब्रांड LCD हम लोग गए खरीदने, कहाँ पर, मार्केट। तो इसमें रिलेशन क्या है, I का 1 से है, V का 5 से है, X का 10 से है, L का 50 से है, C का 100 से है, D का 500 से है, M का 1000 से। ये तो आपको समझना है ही, क्योंकि सीक्वेंस से है। अगर आप IVX LCD M याद रखते हैं तो आपको ये सीक्वेंस तो पता है ही, और आप ऊपर आपको ये पता है कि I मीन्स 1, V मीन्स 5, X मीन्स 10, L मीन्स 50, C मीन्स 100, D मीन्स 500 और M मीन्स 1000 है। तो ये कोशिश आप करिएगा इसको एक बार लर्न करने की और इसको समझने की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डाउट्स बिल्कुल हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा और ये याद भी रहेगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, देखिए रूल्स हैं कुछ इनको करने के। जो हमारे रोमन नंबर सिस्टम है उनको सॉल्व आउट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे कि किसी भी संकेत को, देखो ये फेयर बनाने के लिए, आपको नोट्स बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, इसलिए मैंने ये सारा डेटा लिखा है। जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तब इस डेटा की इतनी ज़रूरत नहीं होगी, एक्सप्लेन करने में मैं अदर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बट अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो इनको रूल्स को लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन करने में आप चीज़ों को क्या लिखेंगे, बट यहाँ पर लिखा हुआ है तो उसे आप अपने नोट्स में मेंशन करें और आगे के लिए, फ्यूचर के लिए याद रखने की कोशिश करें। किसी भी संकेत को 3 से अधिक बार नहीं लिख सकते।
मतलब जो भी हमें संकेत दिए गए हैं रोमन नंबर सिस्टम के अंदर, उनको आप कभी भी किसी भी संकेत को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। ये सभी के लिए है, आई हो, वी हो, एक्स हो, एल हो, एस सी हो, डी हो, एम हो, कोई भी इसमें से नंबर हो, कोई भी संकेत हो, आप उसे 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। एंड वी, एल और डी की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती। पुनरावृत्ति में रिपीटेशन नहीं होगा, कभी भी वी रिपीट नहीं होगा। ये जो वी है रिपीट नहीं होगा, और आपका एल रिपीट नहीं होगा, और आपका डी रिपीट नहीं होगा। देखिए ये तो रूल है, बट अब आप ये सोचिए कि ये आपको याद कैसे रहेगा कि कौन सा नंबर्स रिपीट नहीं होंगे। उसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है, आप ध्यान से देखिए। v किससे बन रहा है? 5 से, तो v रिपीट नहीं हो रहा है क्योंकि वो 5 नंबर पर है। l भी देखिए आप 5 नंबर से ही बन रहा है, बट वो 50 हो गया सिर्फ, तो v 5 से बन रहा है, वो रिपीट नहीं होगा। फिर उसके बाद 50 नंबर जो है l से बन रहा है, वो रिपीट नहीं होगा, और उसके बाद d रिपीट नहीं होगा क्योंकि वो 500 वैल्यू है। मतलब जो भी नंबर्स 5 के क्राइटेरिया में आ रहे हैं, 5 हो, 50 हो या 500 हो, वो नंबर्स कभी रिपीट नहीं होंगे। आपको ये याद रखना है। मतलब आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि v रिपीट नहीं होगा, l नहीं होगा, d नहीं होगा। बस आप ये याद रखिए कि 5, 50 और 500 के जो भी हमारे संकेत हैं वो रिपीट नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट, उच्च मान के बाईं ओर कम मान हो तो उसे घटाया जाता है। मैं आगे आपको समझाऊंगा। मतलब कोई भी बड़ी वैल्यू है, जैसे मान लीजिए l है और हमें लिखना है अभी 40, तो 40 लिखने के लिए आपको ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कभी भी 4 और 9 ये नंबर्स आप जब भी लिखेंगे रोमन नंबर में, तो इनके लिए आपको इनसे बड़े जो नेक्स्ट इनका जो वैल्यू है, जैसे 4 की नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 5, 4 के बाद आफ्टर 5 आता है, तो 5 जो है वो आप पहले लिखेंगे और उसमें से 1 माइनस करके आप 4 लिख पाएंगे। मतलब 4 और 9 लिखने के लिए आपको हमेशा लेस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, या फिक्स रूल समझ लीजिए। हमेशा हमेशा के लिए चाहे कैसा भी नंबर हो, 44 भी है वहाँ भी आपको यही करना पड़ेगा। ओके, तो 4 जहाँ पर आए और 9 जहाँ पर आए, आप वहाँ बिल्कुल विदाउट डाउट्स क्लियर कर लीजिए अपने माइंड को कि अब आपको नंबर्स को लेस करना है। ठीक है, अगर कहीं 4 और 9 नहीं है तो आपको वहाँ ऐड करना होगा। और ऐड और लेस कैसे करेंगे अभी मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट बट मैं इसको भी क्लियर कर दे रहा हूँ, आप फेयर नोट्स में आपने नोट डाउन कर सकते हैं। उच्च मान के दाईं ओर कम मान हो तो उसे जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए l है और इसके दाईं ओर अगर कोई मान लिखा है, x लिखा है, तो वो जुड़ जाएगा। मतलब l और x है तो वो 60 हो जाएगा, लेकिन l से पहले अगर x लिखा है तो वो 40 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? मतलब उच्च मान के पहले कोई चीज़ लिखी हुई है तो वो लेस होगी, घटेगी, और अगर बाद में लिखी हुई है तो वो जुड़ेगी। इतना सा कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपको चीज़ों को डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जिसको भी नोट्स बनाने हैं वो अपना नोट डाउन कर ले, और मैं इसे अभी रफ करके थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा चीज़ों को। जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के अंदर हमेशा आप ये समझ लीजिए कोई भी नंबर लिखना है। मान लीजिए एग्जांपल में अभी आपको 437 हमें रोमन नंबर्स के अंदर लिखना है, तो रोमन नंबर के अंदर लिखने के लिए आपको हर टेंस प्लेस पर, मतलब दहाई प्लेस को ब्रेक करना होगा, तोड़ना होगा। मतलब आप ये समझिए जो 4 है, पहले 4 से आगे जितने भी प्लेसेस हैं उन्हें ब्रेक करिए। 400, ये 400 बन गया, प्लस उसके बाद 3 है तो 3 को ब्रेक कर दीजिए तो ये 30 बनेगा, और आफ्टर दैट क्या बचा? सिर्फ 7, तो +7। ऐसे ही आपको ये लिखने होते हैं। अब देखो कैसे लिखेंगे। हमें सबसे पहले 400 लिखना है। ठीक है, 400 कैसे लिखा जाएगा? मैंने आपको अभी बताया था कि जहाँ भी 4 और 9 हो, आप समझ लीजिए कि उससे नेक्स्ट जो वैल्यू है बड़ी वैल्यू से माइनस करना होगा। 400 लिखने के लिए सबसे पहले आपको 500 लिखना होगा। तो 500 आपको पता है D से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? D से। अब D में से अगर आपको 400 लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं आप? देखिए क्लियरली है भाई कि 500 से अगर आप 100 लेस करेंगे तो
400 ही बचेगा। और मैंने आपको बताया जहाँ 4 और 9 का मैटर हो वहाँ पर आपको लेस करना है। तो 500 हमने लिखा D, और उसमें से अगर आप 100 लेस करेंगे, और 100 क्या है, 100 की वैल्यू देखिए C है, मतलब आप पहले लिख देते हैं अगर C को, तो ये C और D जो लिखा गया है ये 400 लिख गया आपका, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है आपको 30, क्योंकि हमें लिखना है 437। तो 30 लिखने के लिए आपको 30 लिखने के लिए आपको क्या करना है, आप रिपीटेशन करना होगा 10 का, और 10 का आप रिपीटेशन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया किस किस का नहीं कर सकते, V का नहीं कर सकते, L का नहीं कर सकते, और D का रिपीटेशन नहीं कर सकते, बट हम X का रिपीटेशन कर सकते हैं। और मैक्सिमम हम 3 टाइम कर सकते हैं किसी भी नंबर का, 3 टाइम से ज़्यादा हम मैक्सिमम नहीं कर सकते। तो हम यहाँ 3 टाइम अगर 10 लिखते हैं तो वो 30 हो जाएगा, 10 और 20 और ये 30, तो ये हो गया आपका 430। अब आपको 7 लिखना है। 7 लिखना सबको आता होगा, और नहीं आता है तो हम अभी बताते हैं। 7 लिखने के लिए आपको क्या चाहिए कि सबसे पहले आपको देखिए 7 लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, 5 + 2, मतलब 5V से कहते हैं हम। देखिए V को हम 5 बोलते हैं, तो V लिखा और उसके आगे 2, तो 2 के लिए हम क्या है 1 और 1, मीन्स ये 5 हो गया, और 1 और 1 ये 2 हो गया। तो हमने ये जो लिखा ये है 437, ये एग्जैक्ट क्लियर है। ओके, अभी अगर आपको डाउट्स होते हैं तो मैं आपको 1-2 एग्जांपल और क्लियर करता हूँ जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। अभी हम आपको लिखकर दिखाएंगे 897। देखिए इसे ब्रेक करिए, मैंने बताया आपको जो भी प्लेसेस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ब्रेक करना है। ये 100 प्लेस तक का नंबर है, तो आप पहले 800 लिखिए, 800, फिर लिखिए 90 और फिर लिखिए 7, ठीक है। 800 लिखने के लिए आप खुद ही सोचिए आपके पास क्या क्या दे रखा है। 800 लिखने के लिए आप या तो 500 का यूज़ करेंगे, सिर्फ 500 का ही कर सकते हैं, और किसी का, क्योंकि 1000 तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई और 100 से कम चल नहीं रहा, जबकि हमारे पास 500 है तो नियर बाई लिखी। तो 500 वैल्यू आपने सबसे पहले यूज़ की, ये हो गया 500। अब आपको पहुंचना है 800 तक, तो आपको और क्या चाहिए, 100 के अगर आपके पास 3 नोट्स हों तो आप 800 तक पहुंच जाएंगे, तो इसमें ऐड कर दीजिए। और मैंने आपको बताया कि बड़ी वैल्यू के आगे अगर कोई भी नंबर लिखा जा रहा है, छोटी वैल्यू, तो ऐड होगी। तो देखिए अब आप C लिखेंगे तो ऐड होती जाएगी। ये 500 है, ये हो गया 600, ये हो गया 700 और ये हो गया 800। हम 800 तक पहुँच गए। अब हमें क्या करना है, 90 मेंशन है तो 90 लिखना है। 90 लिखने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको देखना होगा, देखो मैंने फिर से वही बताया था, वही चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। 4 और अगर 9 कहीं भी आता है तो आपको क्लियर समझ लीजिए, आपको अब लेस करना है, और लेस उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू से करना है। 90 के बाद आता है 100, तो 100 से अगर आप 10 लेस करते हैं तो आपको 90 मिलेगा, क्लियर है। और 100 क्या है, 100 है C, यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं 100 को हम C बोलते हैं। और C से अगर 10 लेस करना है तो आपको 90 मिल जाएगा। और लेस करने के लिए आपको बाईं ओर लिखना पड़ता है, मतलब उससे पहले लिखना पड़ेगा, और X है। अगर आप XC लिखते हैं तो आपका ये 90 हो गया, तो आप यहाँ लिखिए X और C, ये 90 हो गया। अब आपको क्या लिखना है, सिर्फ 7 लिखना है। 7 अभी लिखा था जस्ट, तो ऐसे आप देख सकते हैं ये 5, 6 और 7, तो ये जो हमने लिखा अभी 897 ये लिख दिया। इसको इजीएस्ट वे में लिखने के लिए आप नंबर्स को ब्रेक करिए और 1 बाई 1 उसे क्लियर करते जाइए, तो कभी भी आपका रोमन नंबर गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे नोट्स और सारे टॉपिक्स के डाउट क्लियर करने के लिए हम आपके लिए ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो लाते रहेंगे। मेरा ये आपसे वादा है। नवोदय का जो भी सिलेबस है, मैं पूरे सिलेबस को 101% कवर करूंगा, और आपके हर टॉपिक को कवर करूंगा, हर चैप्टर को कवर करूंगा। और आप चाहें तो मेरे नोट्स, मैं जो भी आपको बता रहा हूं, बोर्ड पर जो मेंशन करा रहा हूं, इससे आप अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, उस नोट्स से रिवीजन कर सकते हैं।
तो मैं फिर से वही कहूँगा, अगर आप हमारे वीडियो को जब सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो इससे हमें भी बहुत खुशी मिलती है। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।